हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री की क्लास नंबर 2 और आज की टॉपिक है हाउ टू राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस एंड राइटिंग द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारा हाउ टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो फ्रेंड ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं उनको काफ़ी डर लगता है कि वो बैलेंस किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। तो फ्रेंड्स इसका बहुत ही एक सिंपल सा रूल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जब कोई भी आपके पास जो केमिकल रिएक्शन दे रखी है, सबसे पहले आपने उसमें मेटल्स को बैलेंस करना है। क्या करना है, आपने मेटल बैलेंस करने हैं सबसे पहले। फिर आपने क्या बैलेंस करने हैं, नॉन मेटल बैलेंस करने हैं, नॉन मेटल। उसके बाद फिर आपने क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है और फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, क्या बैलेंस करना है, मेटल करना है, फिर नॉन मेटल करना है, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना है, उसके बाद आपने क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं रिएक्शन के। आप कोई सा भी रिएक्शन ले लें, अगर उसमें आप इसी रूल को फॉलो करेंगे तब आपकी जो रिएक्शन है वो 100% बैलेंस हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे बैलेंस। आइए, ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है क्या, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन Mg+O2 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, MgO। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले बताइए इसके अंदर मेटल क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैग्नीशियम क्या है, इसके अंदर मेटल है। तो हम क्या देखें, लेफ्ट साइड में कितनी मैग्नीशियम है देखी जाए, तो लेफ्ट साइड में कितनी मैग्नीशियम है, एक यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं, उस चार्ट से आपको ध्यान रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ लिख लेते हैं मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड में कितनी मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम है। ठीक है फ्रेंड्स, और राइट साइड में कितनी मैग्नीशियम है, इधर भी एक ही मैग्नीशियम है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब मैग्नीशियम तो हमारी बैलेंस है। और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितनी है, O2 लिखा, मतलब 2 ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड में तो ऑक्सीजन, लेकिन राइट साइड में कितनी ऑक्सीजन, राइट साइड में तो एक ही है, मतलब आपकी जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस नहीं है। तो हमें सबसे पहले अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब मेटल तो हमारी बैलेंस, अब हमने क्या करना है, हमने नॉन मेटल मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। सबसे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इधर तो लेफ्ट साइड में कितनी ऑक्सीजन है, 2, राइट में कितनी 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस साइड में यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ मैग्नीशियम MgO लिखा हुआ है यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे 2 लगा देंगे। फ्रेंड्स अगर हमने यहाँ पर 2 लगा दिया तो क्या देख रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन तो 2 हो गया, मतलब ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करें, ऑक्सीजन तो 2 हो गई इस साइड, लेकिन मैग्नीशियम भी कितनी होगी, मैग्नीशियम भी तो 2 तो Mg के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम को भी बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब हमें क्या करें, हमें यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर मैग्नीशियम को भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब आपकी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ एक बार और। क्या करना है, हमने सबसे पहले हमने ये ध्यान देना है कि जो रिएक्शन दे रखी है उसमें मेटल कौन सा है। तो हम यहाँ देखिए यहाँ पर कौन सा मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, और इस साइड कौन सा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा मेटल है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मैग्नीशियम को ही बैलेंस करना, जो मेटल है उसको बैलेंस करें। तो राइट साइड लेफ्ट में कितनी मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम है, राइट साइड में कितनी मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका मैग्नीशियम, ये हो गया ऑक्सीजन। मैंने अलग लिख लिया दोनों के लिए। ठीक है, और कन्फ्यूज़न हो रही हो तो अब देखिए फिर से। ठीक है, तो मैग्नीशियम तो हमने लिख लिया कितना भाई, लेफ्ट में भी एक है राइट में भी एक है, पर ऑक्सीजन कितना लेफ्ट में 2 और राइट में कितना ऑक्सीजन 1, मतलब अभी हमारा जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस नहीं है, मेटल तो बैलेंस है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम अगर इस Mg को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस Mg को मैं क्या कर दूं, अगर मैं इस Mg को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ मैं 2 लगा दूं, तब क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया है ना, क्योंकि 2 तो पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, Mg के साथ भी O के साथ भी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास कितना ऑक्सीजन हो गया, 2 हो गया ऑक्सीजन। पर ऑक्सीजन 2 हो गया था, ये 2 तो Mg के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए राइट साइड में मैग्नीशियम भी कितना हो गया, ये भी 2 हो गया। पर लेफ्ट साइड में तो कितना मैग्नीशियम है, अभी एक ही है, मतलब यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब तो दोनों साइड मैग्नीशियम इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये जो रिएक्शन बन के आई है इसी को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट्स के वो क्या है, सेम है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे।
देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी एग्जांपल लिया है मैंने इसलिए आप समझाने के लिए। अगर आपको पहली बार में ना समझ आया तो आपको इस एग्जांपल से तो बहुत अच्छे समझ आ ही जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू CO, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले देखें इसके अंदर कोई मेटल है, तो इसमें तो कोई भी मेटल नहीं है। कार्बन ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटल हैं, है ना। तो अब क्या करें, तो हम सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे, अब कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम क्या दिखते हैं, लेफ्ट साइड में कितनी मैग्नीशियम, लेफ्ट साइड में हम देखते हैं आपके पास कितनी कार्बन है। तो यहाँ पर तो एक कार्बन है भाई, यहाँ भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, तो कार्बन तो बैलेंस है। तो देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन है, O2 लिखा हुआ है ना, पर राइट साइड में कितना ऑक्सीजन है, यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो इधर लेफ्ट में तो 2 है और राइट में 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें राइट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन 2 तो कार्बन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो कार्बन कितने हो गए लेफ्ट साइड, तो कार्बन राइट साइड में कितने हो गए, 2 हो गए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर लेफ्ट साइड में भी जो कार्बन है इसको भी फिर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके पास जो रिएक्शन बन के आएगी वो आ जाएगी 2C प्लस O2 गिव्स अस 2CO। अब देखेंगे जब उसके लेफ्ट साइड में और जो राइट साइड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ जो आइटम्स हैं एलिमेंट्स के वो सेम है। तो ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि जो कोई भी जो केमिकल इक्वेशन लिखी होती है तो उसके साथ में जो आप ब्रैकेट में देखते हैं ना, कुछ सिंबल्स लिखे होते हैं। G लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप G लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे L लिखा हुआ है, यहाँ पे S लिखा हुआ है। इनका मतलब क्या है और उनको क्यों लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्चुअली क्या है, ये हमारे ना जो हमने सिंबल यूज़ किए, सिंबल ये स्टेट्स को दिखाते हैं कि ये जो एलिमेंट है किस स्टेट में है। इसमें लिखा 2H2, ब्रैकेट में लिखा G, मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो कौन सी स्टेट में, गैसेज फॉर्म में है, मतलब गैसेज स्टेट में है। ऑक्सीजन कौन सी फॉर्म में है, वो भी गैसेज फॉर्म में है। और यहाँ पर जो वाटर बना वो किस स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों लिखा जाता है वो भी यहाँ पर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स इसका रीज़न ये है कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है उसको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, मतलब उससे हम ताकि उसको देख कर ही हम समझ जाएं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और कौन सा मैटर, कौन सा सब्सटेंस जो है वो किस स्टेट में है, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, देखिए फ्रेंड्स, सिंबल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर रिटर्न टू मेक द केमिकल इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव। लिखा है ना, मतलब वही कि जो केमिकल इक्वेशन होती हैं उनमें सिंबल इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि जो केमिकल इक्वेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो, ताकि हम उस इक्वेशन को देख के ही पता चल जाए कि यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस किस स्टेट में है। ठीक है, और उसमें क्या चेंज आ रहा है रिएक्शन होने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स तो नीचे भी दे रखे हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ Zn, फिर जिंक, मतलब और ब्रैकेट में लिखा है S, मतलब जिंक कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखते हैं HCl मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कौन सी स्टेट में है, ये एक्वस है, मतलब वाटर के अंदर मिला हुआ है। एक्वस सोल्यूशन मतलब होता है वाटर के अंदर डिसॉल्व हुआ है। फिर ये हो गया जिंक क्लोराइड, ये भी कैसा, ये भी एक्वस सोल्यूशन, मतलब ये भी वाटर के अंदर डिसॉल्व है। प्लस हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है G, मतलब गैसेज फॉर्म में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो हमने यहाँ पर फिजिकल सिंबल यूज़ किए हैं यहाँ पर फिजिकल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इनका यूज़ ये होता है, इससे जो आपकी केमिकल इक्वेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है, ताकि देखते ही पता चल जाएगा यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस किस स्टेट में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहीं पे चैप्टर का एंड होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब कीजिए।